नमस्कार, प्रणाम। मैं नंदन तिवारी हूँ और इस समय मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय के कमरे में हूँ, क्लासरूम में हूँ। और हमारे साथ में है कोमल। हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित कोर्स, सबसे ज़्यादा जिसमें आवेदन आते हैं, मैं कहूँ सबसे ज़्यादा आवेदन आते हैं, LLB 5 ईयर्स कोर्स में, जिसको LLB इंटीग्रेटेड बोलते हैं, विधि पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बोलते हैं। उसके एंट्रेंस को लेकर के, उसके एंट्रेंस का सिलेबस, उसके पैटर्न को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ में कोमल है। तो कोमल, एक बार पहले अपना परिचय दे दीजिए, इंटर से लेकर के अपना ग्रेजुएशन पद और कैसे रैंक आपकी क्या थी विश्वविद्यालय में, उसको लेकर के एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कोमल है, मैं कन्नौज से हूँ और मैं इस समय सेकेंड ईयर में आने वाली हूँ। और मेरी जब मैंने LU का एंट्रेंस दिया था तो मेरी जो रैंक थी वो 30 थी। आपने जो इंटर किया है वो किस बोर्ड से किया था? क्या मैंने CBSE बोर्ड से अपना 12th किया था, जिसमें मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से आप इंटर करके और फिर यहाँ पर विश्वविद्यालय में आई। तो सबसे पहली चीज़ तो हिंदी मीडियम थी या इंग्लिश मीडियम थी? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम थी। अब ये वीडियो ऐसे बहुत लोगों तक पहुंचेगा जो इंटर अपना हिंदी मीडियम कर रहे हैं या इंग्लिश मीडियम कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए हम लोग जब जो भी बात करेंगे वो ऐसी बात करेंगे कि वो सबके लाभ की हो, सबके साथ के लिए हो। सबसे पहली चीज़ ये है कि LLB इंटर, सबसे जो बड़ा सवाल है आज की डेट में, 10 दिन बचे हैं, 9 दिन बचे हैं एंट्रेंस को, सबसे बड़ा सवाल है कि सवाल क्या आता है, क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, कौन से विषय पूछे जाते हैं? जैसे मेनली 5 सब्जेक्ट से होता है। एप्टीट्यूड आता है, लीगल आता है, रीजनिंग आती है और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन बहुत टफ होता है, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। करंट अफेयर्स में भी जो रोज़मर्रा की चीज़ें चल रही हैं सिर्फ वही चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है। और पेपर दोनों मीडियम में होता है, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। तो हम किसी भी मीडियम से हो, हमको पेपर करने में दिक्कत नहीं होगी। कितने सवाल टोटल रहते हैं? टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल पेपर 90 मिनट्स का होता है। 100 सवाल 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे में 100 सवाल आपको करने होते हैं। और हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में होते हैं। तो 5 चीज़ें आप बता रही हैं। एक तो लॉजिकल एप्टीट्यूड। हाँ। लॉजिकल एप्टीट्यूड किसी के लिए भी नई चीज़ होगी, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ के आ रहा है, बायो पढ़ के आ रहा है, कॉमर्स पढ़ के आ रहा है या आर्ट्स कुछ भी पढ़ के आ रहा है। तो अभी उसको इस बचे हुए दिन में लॉजिकल एप्टीट्यूड कैसे कवर करना है, कैसे, मतलब कुछ सवाल अगर आपको याद आ रहा हो कुछ ऐसा। जैसे सीरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं, एक बुक आती है, अरिहंत की एक किताब है जिसमें रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चंस मिल जाते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा इन 10 दिनों में उस बुक को सॉल्व करता है तो मुझे लगता है कि उस बुक में पर्याप्त क्वेश्चन हैं जो हम मतलब उसमें एंट्रेंस में बैठेंगे तो हमको वो क्वेश्चन टफ नहीं लगेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल के होते हैं, बहुत हाई लेवल का एप्टीट्यूड नहीं आता। अच्छा, ये चीज़ जो आप बता रही हैं ये आपने इंटर में पढ़ी हुई थी? नहीं, मैंने इंटर में नहीं पढ़ी हुई थी, बट जो मेरा प्रिपरेशन का टाइम था इंटर के बाद, मैंने उस टाइम पे पढ़ा था। अच्छा, कोई जो नंबर सीरीज की बात हम लोग कर रहे हैं। हाँ, नंबर सीरीज का एक एग्जाम्पल दीजिए, कोई सवाल बताइए कि कैसे सवाल आ सकता है या आया था। जैसे कोई एक सीरीज़ दी जाएगी, जैसे हमने 12th में पढ़ा था, जैसे AP होता था, एक टाइप की सीरीज़ दी जाएगी और हमें उसमें लॉजिक लगाना होगा कि ये सीरीज़ किस टाइप की है। और देन एक जैसे कोई ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा और हमको अगला नंबर बताना होगा कि यहाँ पे कौन सा। अच्छा, मतलब एक श्रृंखला है, हिंदी मीडियम के जो लोग हैं वो श्रृंखला समझें कि 1 3 5 7 9 फिर छूटा हुआ है और फिर आगे पूछा है कि इसमें बीच में क्या आएगा। एक तो चलिए ये नंबर वाला हो गया। और लॉजिकल एप्टीट्यूड में क्या ब्लड रिलेशन के सवाल आते हैं? हाँ, ब्लड रिलेशन का कोई सवाल आ सकता है, कैलेंडर का कोई सवाल आ सकता है। कैलेंडर मीन्स कि उस साल में इस दिन में कौन सा ऐसे? हाँ, जैसे कोई एक डेट दे दी जाएगी, लेट सपोज, और पूछ लिया जाएगा कि इस मतलब उस साल में इस वाली तारीख को कौन सा दिन होगा। और कैलेंडर से जैसे सवाल आते हैं, तो बेसिक सवाल आते हैं, कोई ऐसे बहुत टफ सवाल। कैलेंडर के सवाल हो गए और नंबर सिस्टम, डायरेक्शन के सवाल कैसे वाले? डायरेक्शन जैसे हमको बताया जाएगा कि पहले एक इंसान है, वो इस डायरेक्शन में गया है, फिर वो नॉर्थ पे मुड़ गया, साउथ पे मुड़ गया, अब वो किस डायरेक्शन में खड़ा है। तो इस तरीके के सवाल आते हैं। डिफ़िकल्टी अगर देखें तो क्या, मतलब एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सारे सवाल जो आप बता रही हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। तो इसकी डिफ़िकल्टी हाई स्कूल लेवल की है, इंटर लेवल की है, या मान लिया जाए कि ग्रेजुएशन में आप आने वाले हैं तो ग्रेजुएशन लेवल की है? पेपर बहुत टफ नहीं होता, बहुत इजी नहीं होता, मॉडरेट पेपर होता है। मतलब अगर आपने 1 महीने भी सही से प्रिपरेशन की है, 1.5 महीने भी आपने एग्ज़ाम के बाद, तो मतलब आपके लिए पेपर इजी टू डू होगा। कोमल की एक बात मैं काट के बाहर लेकर के आ रहा हूँ कि पेपर बहुत टफ भी नहीं है, पेपर बहुत ईजी भी नहीं है। तो ये है कि पेपर इजी और जो टफ के बीच का एक साम में है, जो संतुलन है उसको स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। तो लॉजिकल एप्टीट्यूड से ये सारी बातें हो गई। और जो लॉजिकल एप्टीट्यूड के बाद आपने करंट अफेयर्स बताया,
तो करंट अफेयर्स में किस प्रकार के करंट अफेयर्स का सवाल, जैसे क्या इंडिया एंड वर्ल्ड के सवाल या इंडिया के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उसको कैसे सवाल आए थे? जैसे कि मान लीजिए अभी एस जयशंकर इटली गए हुए हैं, तो वो वो समिट के लिए गए हुए हैं, G7 की पीएम मोदी ने उन्हें भेजा है। तो हो सकता है कि इटली और इंडिया से रिलेटेड कोई जो पुराने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे रिलेटेड कोई सवाल पूछ लिया जाए, या अभी हमारे 18 लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं तो उनसे रिलेटेड जैसे हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, तो इस तरीके के सवाल मतलब जो करंट में चीज़ें चल रही हैं वो पूछ लिया, मतलब लास्ट 6 मंथ और 8 मंथ्स में जो भी रिसेंट चेंजेस हुए हैं या रिसेंट इवेंट्स होते रहते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड एंड इंडिया। यहाँ पर मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ कि कोमल ने जो एग्जाम्पल बताए तो उससे बहुत चौंकने की ज़रूरत नहीं है, ये बस एक एग्जाम्पल है, क्योंकि आपके मन में जाहिर सी बात है सवाल आएगा कि LOP का अपॉइंटमेंट अभी हाल में हुआ है, स्पीकर का अपॉइंटमेंट हाल में हुआ है, या चुनाव बिल्कुल हाल में हुआ है। ये कहने का मतलब ये है कि अभी हाल के 6 से 8 महीनों में अगर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव भी हुए थे या कोई ऐसी इलेक्शन कमीशन के तरफ से कुछ बड़ी गाइडलाइन आई या कोई बड़ा कानून पारित हुआ या कुछ बड़ा संशोधन हुआ ऐसे, या सुप्रीम कोर्ट का कोई बड़ा निर्णय आया, तो जो हाल के 6 से 8 महीने के, साल भर के बोले, 8 महीने या साल भर के, 8 महीने या साल भर के, थोड़ा बढ़ा लेते हैं तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर भी रहेगा, उससे सवाल पूछे जाने की उम्मीद रहती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये जिस समय आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो पेपर बन चुका होगा। हाँ, तो पेपर बन चुका होगा, ये बस आपको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दिया जा रहा है किस प्रकार के सवाल आते हैं। और इस तरीके के सवाल, अवार्ड्स किसको मिला और प्राइस, ऐसा करके ये सब सवाल आते हैं। हाँ, जैसे अवार्ड, कोई रीसेंट अवार्ड मिला है, जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है तो पूछ लिया जाएगा कि इंडिया ने कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है, मतलब जैसे कोई रीसेंट का टॉपिक है उसकी हिस्ट्री पूछी जा सकती है। तो अच्छा, ये हिस्ट्री से याद आया कि क्या कुछ ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस ऐसे सवाल भी आते हैं? जो जैसे एक उसमें एक सेक्शन है पॉलिटी से रिलेटेड है, तो उसमें पॉलिटी, जो हमारी पॉलिटी की हिस्ट्री है तो उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जब मैंने पेपर किया था तो कुछ क्वेश्चंस आए थे, और जो हमारी पुरानी किताबें हैं वेदा वगैरह, उससे भी 1-2 क्वेश्चंस थे पिछली बार जब मैंने पेपर पॉलिटी के जो सवाल हैं उसमें मॉडर्न इंडिया के सवाल, या बोलें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के ये सब रहते हैं क्या सवाल, इस सब तरीके हाँ, जैसे मैंने पिछली बार, मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ कि पूछा गया था कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किस आर्टिकल में दिया गया था। तो जो हमारे जो पार्ट 3 एंड पार्ट 4 है, और जो हमारे मेन आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में दिया गया है, इमरजेंसी, इस तरीके के जो मेन आर्टिकल्स हैं, जो बहुत बेसिक आर्टिकल्स हैं, वो सब कुछ पूछा जा सकता है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 और 4 और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं तो ईजी टू डू होगा। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ऐसा तो नहीं है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अब से पढ़ना पड़ेगा? नहीं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप पार्ट 3 और 4 पढ़ सकते हैं। तो पार्ट 3 और 4 पढ़ने में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय लगेगा, और अंदर का नहीं पढ़ना है, बस ये पढ़ना है कि जैसे आर्टिकल 21 है तो उसमें दिया गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ऐसा नहीं है कि हमको ये भी पढ़ना है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एम्बिट क्या है, बस ये मतलब लर्न कर लेना है एक तरीके से। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की हम लोगों ने बात की, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा इसका एक्सपेंशन किया है, बृहद इसका विस्तार किया हुआ है, तो क्या कुछ जजमेंट वगैरह या कुछ केस लॉज से भी सवाल आते हैं? नहीं, केस लॉज तो नहीं पूछे जाते हैं बेसिकली, मतलब बहुत सारे केस लॉज हैं इसके ऊपर, तो मुझे लगता नहीं है कि इंट्रेंस लेवल पे ऐसे केस लॉज भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब मैंने पेपर दिया था तो कोई ऐसा केस लॉ नहीं आया था। और लैंग्वेज का सवाल, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे सवाल? हाँ, हिंदी का तो नहीं आता है, इंग्लिश का ज़रूर, जो हमारे जो वर्ड मीनिंग्स वगैरह होते हैं, एंटोनिम पूछ लिया जाएगा, कोई सिनोनिम पूछ लिया जाएगा, और बहुत बेसिक लेवल के होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टफ वर्ड मीनिंग पूछ लिया। ट्रांसलेशन आता है क्या? ट्रांसलेशन नहीं आता है। और वो जो पैसेज पढ़ करके जवाब देना रहता है वैसा? कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं आता है। कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता है, तो अगर हिंदी इंग्लिश के लिए आप 10वीं तक की हिंदी इंग्लिश आपने, हिंदी से तो सवाल नहीं आ रहे हैं? नहीं, हिंदी से सवाल नहीं आता। हिंदी से सवाल नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर स्पष्ट रहिए। और इंग्लिश के जो सवाल हैं वो हाई स्कूल लेवल तक के? हाई स्कूल, हाँ, 12th लेवल के, मतलब 12th लेवल तक। और हम लोगों ने शुरुआत में जब 5 विषयों की बात की थी तो एक तो लॉजिकल एप्टीट्यूड हुआ, एक लीगल रीजनिंग हुआ, करंट अफेयर्स हुआ, और जनरल अवेयर। अच्छा, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस 2 अलग चीज़ें हैं, जो हम लोग तो खैर समझ रहे हैं कि 2 अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बीच में एक लाइन खींचना जरूरी है, तो दोनों में क्या अंतर, आपको बेसिक अंतर क्या लगता है? करंट अफेयर, जैसे मैंने अभी आपको एक एस जयशंकर वाला एग्जांपल दिया था, तो वो करंट अफेयर का पार्ट है, लेकिन हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये होगा कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, या हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन हो गया। और वही करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन होगा जो करंट के इवेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं।
तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। जनरल अवेयर्स की जब लोग बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम कोई समय सीमा नहीं बांध सकते हैं कि 6 महीने की जनरल अवेयरनेस का मतलब ये है कि 10वीं का जिंदा छात्र होने के नाते, 12th पास आउट होने के नाते आपको, जैसे अभी हाल में हम लोगों ने योग दिवस मनाया, उसकी थीम क्या थी, या कुछ भी ऐसा कोई बड़ा दिवस मनाया जो किसी को डेडिकेट करके किसी चीज़, उसकी थीम क्या थी। और अच्छा, ये हम लोग डेज़ की जब बात कर रहे हैं तो ऐसे ये भी सवाल आते हैं क्या कि फला दिवस कब मनाया जाता है, ऐसे वाले जी सवाल? बिल्कुल। जैसे हमारा अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस बीता है, तो उस पूछ लिया जा सकता है कि उसकी थीम क्या थी, या वो किस दिन मनाया जाता है, या कब से शुरू हुआ था, इस तरीके की चीज़ें। और ये वाला सेगमेंट है क्या कि इंडिया एंड वर्ल्ड, मतलब भारत और विश्व को लेकर के भी पढ़ना है, या जो भारत के अंदर घटनाएं हो रही हैं उसको ही पढ़ना है? भारत के अंदर घटनाएं हो रही हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है, बाकी वर्ल्ड पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना है। मतलब जो इंटर रिलेटेड चीज़ें, थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ऐसा जैसे नहीं कि- जैसे दो बिल्कुल एलियन स्टेट हैं, उनसे जैसे ए स्टेट है, बी स्टेट है, इंडिया उसका हिस्सा नहीं है, तो क्या उस ए और बी स्टेट के बीच के किसी मसले को पढ़ना जरूरी है, या जिस मसले में इंडिया इन्वॉल्व है उसको पढ़ना ज़्यादा जरूरी है? जिस मसले में इंडिया इन्वॉल्व्ड है उस मसले को पढ़ना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे कोई भी वॉर चल रहा है वर्ल्ड में तो उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। एंट्रेंस लेवल के लिए इतना कम समय बचा है तो हर चीज़ पढ़ना एक 12th के बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश करें कि जो इसमें इंडिया इन्वॉल्व है उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। अब ये प्लेटफॉर्म आपका है, आप जो आपके आने वाली पीढ़ी है, आने वाले जूनियर्स हैं, छोटे हैं, उनको आप क्या राय देंगी? कि मुझे लग रहा है कि आज से 9 दिन के बाद, 8 या 9 दिन के बाद उनको यहीं पर विश्वविद्यालय के आसपास ही अपना पेपर देना है, तो इतने कम समय में उनको आप क्या राय देंगी? या कुछ भी आपको याद, ऐसा कुछ याद आ रहा हो जो आपको लग रहा हो कि आपने वो गलती की थी और ये ना दोहराएं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो ये प्लस पॉइंट होता है कि हमें क्वेश्चन ना आते हुए भी हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने गेस वर्क से कि ये आंसर हो सकता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी दूसरी चीज़ की टाइम बहुत सफिशिएंट होता है। 100 क्वेश्चन 1.5 घंटे में करना, और सारे क्वेश्चन मोस्टली 1 वर्ड क्वेश्चन होते हैं, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है। आप जैसे मैथ्स और जो रीजनिंग है उसी के क्वेश्चन सॉल्व करके करेंगे, बाकी जो भी जनरल अवेयरनेस हो गया वो आप या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है। कोमल कह रही है कि या तो आप इन या तो आप आउट, हाँ, या तो आपको नंबर मिलेंगे या तो नंबर नहीं मिलेंगे, उसमें लिखना नहीं है आपको कि बड़ा समय लग रहा है। हाँ भाई चीज़ तो मैथ्स के सवाल में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, एक सवाल में 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट, क्योंकि बहुत बेसिक सवाल होते हैं। ऐसा नहीं कि एप्टीट्यूड की कोई बहुत बड़ी सीरीज़ दे दी है या ब्लड रिलेशन का कोई एकदम टफेस्ट सवाल दे दिया गया है, तो आप अगर उसको 3 से 4 बार पढ़ के करेंगे तो आप आंसर कर ले जाएंगे। और कुछ जैसे एक होता है कि कन्नौज से आप आई, लखनऊ विश्वविद्यालय में आप आई, तो ऐसे ही बहुत सारे दूर दूर के लोग ये वीडियो देखते हैं, या कहीं से कोई किसी माध्यम से देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, तो कन्नौज से इंटर पास करके आप लखनऊ विश्वविद्यालय आई, तो जो आपकी वहाँ से यहाँ की जर्नी रही, और 1 साल आपका पूरा होने को है, रिजल्ट आने को है, कुछ दिन में रिजल्ट आएगा, आप सीनियर सेकेंड ईयर में हो जाएंगे, तो यहाँ के माहौल को लेकर के 2-3 सवाल सबके बड़े रहते हैं। तो हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, और लड़कों के लिए माहौल या लड़कियों के लिए माहौल कैसा है, या कहें तो जितना सुना था या जितना सुना है उसको लेकर के आपने लखनऊ विश्वविद्यालय में क्या अनुभव किया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? पहली चीज़ कि लोग बोलते हैं कि हिंदी में क्लासेस होंगी या नहीं, तो मैं खुद पढ़ती हूँ, मेरे क्लासेस में बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से आए हैं, तो क्लासेस ना तो प्रॉपर हिंदी में चलती है ना तो प्रॉपर इंग्लिश में चलती हैं। मतलब किसी भी मीडियम का बच्चा यहाँ पे आके कोप कर सकता है अगर उसे मतलब कोई कड़ा नियम सा नहीं है? हाँ, कड़ा नियम सा नहीं है। हिंदी नहीं जानते हो तो मतलब हमसे नहीं लेना देना है इंग्लिश। हाँ, जैसे अगर आपको हिंदी में भी सवाल पूछना है तो टीचर हिंदी में सवाल पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब मतलब यूपी बेल्ट के ही टीचर्स हैं, तो आप हिंदी में भी सवाल कर सकते हैं और आपको वो हिंदी में समझा देंगे, और किताबें भी सजेस्ट कर देते हैं कि अगर आप हिंदी मीडियम से तो ये किताबें पढ़ें। और दूसरी चीज़ कि जो भी बच्चा जुडिशरी करना चाहता है उसके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट। बाकी लिटिगेशन में आप जा ही सकते हैं, तो वेल एंड गुड। और लोग कहते थे कि यहाँ पे मतलब माहौल ख़राब है, मतलब पहले यहाँ पे दंगे होते थे, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे माहौल काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल लड़कियों के लिए भी सेफ़ है, लड़कों के लिए भी सेफ़ है, कोई भी दंगे नहीं होते, अच्छे से पढ़ाई होती है, प्रॉपर रोज़ क्लासेस चलती हैं, टीचर्स काफ़ी अच्छे से क्लासेस लेते हैं, पढ़ाते हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मेरी ओर से, हमारा जो यूट्यूब चैनल उसके ओर से और कोमल की भी ओर से, कि आप सभी लखनऊ विश्वविद्यालय के इस गौरवशाली, प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक विधि संकाय का हिस्सा बनिए,
और इन्हीं कमरों में, खैर मैं हम लोग तो दूसरे फ्लोर पे हैं, लेकिन इन्हीं जैसे कमरों में और इन्हीं बेंच पर बैठने का आपका जो सपना है, जो सपना लेकर के आपने फॉर्म भरा है, वो आपका सपना साकार हो। हमारी शुभकामनाएं ढेर सारी हैं और कुछ भी नया अपडेट आता है तो हम लोग आपके साथ जल्दी जुड़ जाएंगे। धन्यवाद। प्रणाम।